मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। 14 जून को शाम 7 बजे के दरमियान किस्मत कॉलोनी की कादरी मस्जिद के पास अमीनाबाद के शफीका प्लाज़ा नामी बिल्डिंग में रहने वाला 12 वर्षीय सुहेल खान नमाज के लिए जा रहा था और अचानक मस्जिद के गेट के पास करंट लगने की वजह से वो ज़मीन पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने फ़ौरन उसे कौसा के प्राइम अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे को लेकर मुकामी लोगों में काफ़ी गुस्सा नज़र आया और उन्होंने टोरेंट पर काफ़ी आरोप लगाए। जिस तरीके से केबल खुले होने की वजह से, तार बाहर होने की वजह से इस तरीके के आगे भी हादसे पेश आ सकते, इसको लेकर स्थानीय लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई। वहीं पर इस हादसे को लेकर उस बच्चे को मुआवजे को लेकर भी कई मांग उठने लगी। वहीं पर एनसीबी के कलवा मोरा अध्यक्ष शमीम खान ने पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार्ड से बात करके उस बच्चे के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की थी और उस बच्चे के परिवार को एनसीबी की जानिब से 6 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। इस तरीके की जानकारी एनसीबी के पूर्व नगर सेवक जफ़र नोमानी ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जो हादसा हुआ था और उस बच्चे को मुआवजे के लिए जो प्रोसीजर था वो काफ़ी लंबा था, जिसको लेकर शमीम खान ने ऐलान किया था कि कहीं ना कहीं उस बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से बात करने के बाद इस बच्चे को उसके परिवार के लोगों को मुआवजा दिलाया है। वहीं पर जफ़र नुमानी ने बताया कि उस बच्चे के जनाजे के मौके पर जिस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से राजनीति की जा रही थी कि उस बच्चे की बॉडी को, उसकी लाश को रास्ते पर लाया जाए, टोरेंट के ऑफिस के बाहर लाया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि वो लोग अभी कहाँ हैं जो उसकी मौत के ऊपर राजनीति कर रहे थे। क्या कुछ कहा इस मौके पर पूर्व नगर सेवक जफ़र नुमानी ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये इत्तला दे दूं कि उस बच्चे का नाम था सुहेल, उसके वालिद साहब का नाम था फ़िरोज़ खान, जिसकी उम्र 12 साल की थी। वो शफीका मंजिल में रहता था, जो चांद नगर का हलका है अमीनाबाद में, वहाँ रहते थे वो। और शाम को 6 बजे के करीब वो कादरिया मस्जिद जो है किस्मत कॉलोनी में, वहाँ से वो बच्चा, एक शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से नीचे से केबल गया हुआ था, वहीं से वो बच्चा जा रहा था। अचानक उसको वहाँ करंट लगा और करंट लगने के बाद जगह पे ही उनका इंतकाल हो गया। जैसे ही ये खबर हम तक आई तो मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, नेहा मैडम मौजूद थी, जावेद मेडिकल, हाशिम, हम तमाम लोग मौजूद थे। और वहाँ टोरेंट की टीम को हमने फ़ौरन इत्तला की और टोरेंट की टीम भी आ गई और उसका जो प्रोसीजर था वो चालू हो गया। लेकिन कैसा था कि 12 साल का बच्चा था, 2 बहनों का इकलौता भाई था। वालिद साहब की कंडीशन बहुत ही वीक है, बहुत कंडीशन ख़राब है, सब्जी वगैरह बेचते हैं, घर की कंडीशन होती थी। तो एक इतना बड़ा रंज-गम, इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, उनके घर वालों को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जिसकी खबर जब हमको मिली तो मैंने शमीम खान साहब को कॉल किया। मैंने कहा कि शमीम भाई, ऐसा ऐसा एक हादसा हो गया है और ये बहुत ही बड़ा हादसा है। तो उन्होंने अवार्ड साहब को कॉल किया और हमने कोशिश की कि अवार्ड साहब को कॉल करने के बाद अवार्ड साहब ने कहा कि आप लोग वहाँ जाइए और उस पर नज़र रखिए कि क्या हो रहा है। हम लोग उसको कंटिन्यू उसके फॉलोअप में लग गए। सेकेंड डे जब उसका जनाजा उठाने का था, 14 तारीख को उनका इंतकाल हुआ बच्चे का, 15 तारीख को उसका जनाजा उठाना था असर बाद। जब हम वहाँ पहुँचे, एक चीज़ वजाहत कर दूं कि इस दरमियान जब उसका इंतकाल हुआ और वहाँ तक, उस दरमियान में कोई भी अदर पार्टी का न कोई भी इस तरीके का हमदर्द उनके पास पहुँचा नहीं। लेकिन जब हम जनाजे के टाइम पहुँचे वहाँ पर कि भाई उसकी तदफीन करा दी जाए, तो वहाँ देखिए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग मौजूद थे जो तमाशा करना चाह रहे थे उसकी बॉडी को लेकर के, कि उसको रोड पे रख दो, उसको टोरेंट ऑफिस के बाहर रख दो। लेकिन हमारी कोशिश ये थी, हमारी पूरी टीम की, जैसे मैं था, नेहा मैडम थी, शमीम खान साहब थे, जो जावेद मेडिकल साहब थे, हाशिम था, हमारी ये पूरी टीम की ये कोशिश थी कि इसको किस तरीके से मुआवजे में तब्दील किया जाए ताकि उनको वक्ती तौर से राहत मिले। देखिए, किसी की जान की कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वक्ती तौर से उसको कुछ राहत हो, कुछ मदद मिल जाए, हम ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग उसमें बहुत तमाशा कर रहे थे, जिसके बाद उसकी तदफीन के बाद आपको बता दूं कि आज तक उनके परिवार से कोई पूछने भी नहीं गया कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं।
तो हमने जब अवार साहब से बात की और शमीम खान साहब ने, मैं देखिए मैं बार बार ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि शमीम खान ने इसमें बहुत ही अहम किरदार निभाया है। उन्होंने अवार साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मुआवजा उसको देना पड़ेगा, और हमने भरपूर कोशिश की, हमारी पूरी टीम ने भरपूर कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख रुपए कैश हमने उसके वालिद साहब की मौजूदगी में और उसके जो चचा हैं रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनकी मौजूदगी में उनको 6 लाख रुपया कैश उनको दे दिया। ये जो मुआवजा दिया गया है वो टोरेंट की तरफ से है कि आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि वो जो मुआवजा की शक्ल में जो भी अमाउंट आया है वो एक लंबा प्रोसीजर था। टोरेंट की टीम वहाँ पर 2 रोज़ पहले भी आई थी विजिट के लिए, एमएससी डीसीएल के लोग आए थे, उसका विजिट चालू है, उसका प्रोसीजर चालू है। लेकिन हमने कहा कि ये एक लंबा प्रोसीजर है, हमने ये ऐलान किया था, शमीम खान साहब ने ये ऐलान किया था कि पैसा अगर वहाँ से नहीं आया तो हम पैसा अपने पास से देंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मुझे बहुत ही कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जो वादा किया था अवार साहब ने और शमीम भाई ने, वो वादा हमने पूरा किया। किस शक्ल से किया, कैसे किया, या अगर आपको इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उनके वालिद वालिदैन से भी मुलाकात कर सकते हैं। हमारा ये मकसद था कि उसको 6 लाख मुआवजा मिले, और हम किसी की ज़िंदगी की कीमत 6 लाख रुपए नहीं लगा सकते, लेकिन उसके घर के हालात ऐसे थे कि उसको कुछ मदद मिल जाएगी तो उसको कुछ राहत मिलेगी। और शमीम भाई और अवार साहब ने एक वादा किया है, जो उसके वालिद साहब हैं उसको हम कहीं बेहतर जगह काम पर ऐसी जगह लगा देंगे ताकि उसका रोज़गार चालू रहे। मैं इस काम के लिए एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, जावेद मेडिकल, हाशिम, नेहा नाइक, शोएब खान, इम्तियाज़ खान, डॉक्टर शाह और समाजवादी के एहतशाम साहब भी वहाँ मौजूद थे जब हम पैसा देने गए थे वहाँ पर। ये देखिए एक चीज़ इसीलिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि अब इन्हीं की पूरी टीम थी, उन्होंने दिया कि नहीं दिया, सेटअप करके आ गए, उनसे बुलवा दिए, लेकिन वहाँ पर वो मौजूद थे। आप अगर चाहें तो उनसे इत्तला ले सकते हैं। मैं इन तमाम लोग का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जिस तरीके से अवार साहब ने इस काम को बढ़ चढ़ करके हाथ बढ़ाया और इसको पूरा किया, और शमीम खान साहब ने और पूरी टीम ने, मैं उन लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा और अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह ताला इनकी फैमिली को अच्छा रखे, इनके कारोबार में बरकत दे। जफर भाई, जिस वक्त जनाजा निकल रहा था कुछ लोग वहाँ पे राजनीति कर रहे थे, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी मुआवजा दिया नहीं गया, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरी ऑफिस पर आए, मेरा टर्म 2022 फैब में ख़त्म हो चुका है, हमारा 17 में इलेक्शन। आज भी हमारी ऑफिस पे आएंगे ना, हमारी ऑफिस पे जाइए, नेहा मैडम की ऑफिस, तो हमारे सारे लोगों के ऑफिसेस खुली हुई है, हम बंद नहीं किए। उसका कहने का मकसद क्या मालूम है, कि हम वर्क कर रहे हैं, और वो लोग जो लोग आखिर के बाद तमाशा करते हैं वो सिर्फ तमाशा करते हैं, उनका कोई किरदार। उनको पूछिए कि 6 लाख रुपया मुआवजा उनको दिला दिया इन्होंने, घर से दिया, कहाँ से ला के दिया, उससे दिया। आप अपनी ताकत दिखाइए, जाइए 1 करोड़ रुपया उनको दिलाइए, हम लोग उनके पीछे खड़े रहेंगे उसको उस मदद के लिए। हमको राजनीति नहीं चाहिए, हम वही कहना चाह रहे थे कि तमाशा मत करो, शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश मत करो। वो जनाजा है, कोई तमाशा नहीं था कि उसको कहीं पर ले आकर रखे। उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ वो लोग सिर्फ पटर करते हैं, उनका कोई ज़मीनी लेवल पे कोई अस्तर नहीं है, उनकी कोई राजनीति नहीं है, वो सिर्फ माहौल को ख़राब करना, माहौल को डाइवर्ट करना, लोगों के जहन को घुमाना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए 6 लाख की कीमत, 6 लाख रुपए बहुत की अहमियत रखता है एक गरीब परिवार के लिए। अमीर के लिए नहीं होगा, लेकिन उस परिवार के लिए 6 लाख रुपए बहुत कीमत है। लेकिन उसकी जान के हिसाब से उस बच्चे के लिए वो ज़ीरो के बराबर है, उस परिवार के लिए वो पैसा 6 लाख ज़ीरो के बराबर है। और एक बात बोलता हूँ, अगर टोरेंट कंपनी इसमें गुनहगार पाई गई, जैसा कि इंक्वायरी चालू है, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक्स कैबिनेट में डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, भाई साहब शमीम खान साहब, जफर नोमानी, नेहा नाइक और राष्ट्रवादी की पूरी टीम, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी, हम उसके लिए खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे कार्रवाई करने के लिए।